कामों को कल पर टालने की ये आदत कैसे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत वसूलती है, आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक लड़का है गौरव। अब गौरव एक छोटे शहर से बड़े शहर में आया था, बड़े बड़े सपने लेकर। पढ़ाई करनी थी, एक शानदार भविष्य बनाना था। लेकिन असल में हुआ क्या, वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और वही जो आजकल अक्सर होता है, अंतहीन मोबाइल रील्स स्क्रॉल करना। मतलब सपनों की दुनिया से कटकर वो पूरी तरह से एक आभासी दुनिया, एक वर्चुअल लूप में फंस चुका था। उसके परिवार ने उसे कई बार टोका, उन्हें ये साफ दिख रहा था और उन्होंने उसे बार बार समझाया भी, जो समय अभी बर्बाद कर रहे हो ना, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। कितनी गहरी बात है ना? लेकिन गौरव, उसने इन चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसे लगता था अरे अभी को बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। बस यही बाद में वाली सोच सबसे खतरनाक होती है। चलिए अब पहले हिस्से पर आते हैं, द हैबिट ऑफ डिले, यानी टालने की ये जो आदत है, ये कैसे एक विनाशकारी चक्र बन जाती है। अगर हम गौरव की जिंदगी को देखें तो एक तरफ उसे पढ़ाई करके एक सॉलिड करियर बनाना था, जो कि उसका असल मकसद था, और दूसरी तरफ उसकी असलियत क्या थी, वो अपना कीमती वक्त दोस्तों के साथ टाइम पास करने और मोबाइल की स्क्रीन घूरने में बर्बाद कर रहा था। इन दोनों के बीच का ये जो भारी अंतर है ना, यही उसकी लगातार हो रही एकेडमिक फेलियर्स यानी पढ़ाई में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण बन रहा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सीकिंग अ वे आउट, मतलब इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। जाहिर सी बात है, जब बार बार असफलता हाथ लगती है तो एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। गौरव के साथ भी यही हुआ। उसने देखा कि उसके साथ वाले, उसके सारे दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, और वो वहीं का वहीं खड़ा है। इस बात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपनी इस भारी नाकामी को महसूस करने के बाद उसने तय किया कि उसे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है, और फिर वो शहर में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गौरव ने अपना सारा ईगो, अपना सारा अहंकार साइड में रख दिया। उसने उस बुजुर्ग के सामने जाकर साफ साफ कहा, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं, मुझे भी सफल होना है, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। देखिए, अपनी कमियों को स्वीकार करना और मदद मांगना अपने पतन को रोकने का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम होता है। उस बुद्धिमान बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए तुरंत बीमारी पकड़ ली। उन्होंने कहा, सारी परेशानियों की जड़ एक ही है, प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल, हर जरूरी काम को कल पर धकेलने की आदत। उन्होंने गौरव को बिल्कुल साफ शब्दों में समझा दिया कि समय की कद्र ना करना ही उसकी इस हालत का इकलौता कारण है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द किंग्स गोल्डन ऑफर। उस बुजुर्ग ने गौरव को एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाई। एक दयालु राजा था और उसके राज्य में एक बेहद गरीब लेकिन निहायत ही आलसी आदमी रहता था। वो आदमी अपनी हर परेशानी के लिए दुनिया भर को दोष देता था। तो एक दिन राजा ने उसे एक लाइफ चेंजिंग ऑफर दिया। राजा ने कहा, आज सूरज ढलने से पहले मेरे महल में आ जाओ, वहां जितना भी सोना चांदी खुद उठा सकोगे वो सब तुम्हारा। मतलब रातों रात किस्मत बदलने का सीधा मौका। शर्त बस एक थी, सूर्यास्त यानी सनसेट की डेडलाइन। अब इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, सेक्शन 4, टालमटोल की भारी कीमत। अब सोचने वाली बात है, ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? तुरंत भागेगा ना? उसकी पत्नी ने भी यही कहा कि जल्दी जाओ। लेकिन उस आलसी आदमी ने क्या किया? उसने कहा, अरे पहले आराम से खाना खा लेता हूं। खाना खाने के बाद उसे आने लगी नींद, और इसी चक्कर में उसने पूरे 2 घंटे, जी हाँ 2 अनमोल घंटे, सिर्फ सोने में बर्बाद कर दिए। ऑफर मिला, 2 घंटे सो लिया। जब आंख खुली तो भागना शुरू किया, लेकिन तब तक दोपहर हो चुकी थी। भयंकर चिलचिलाती धूप, गर्मी और थकान से उसकी हालत खराब हो गई। तो उसने क्या किया? वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो जनाब को फिर नींद आ गई, और इस बार पूरे 4 घंटे के लिए। उसका आलस बिल्कुल एक जानलेवा लूप बन चुका था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब वो गहरी नींद से उठा तो शाम घिर चुकी थी। वो पागलों की तरह महल की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। एक असीमित खजाना, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, वो हमेशा के लिए उसके हाथों से फिसल गया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय को अहमियत नहीं दी। चलिए अब कहानी से बाहर आते हैं। सेक्शन 5, एक बदला हुआ रास्ता। उस बुजुर्ग की इस कहानी ने गौरव के दिमाग के सारे तार खोल दिए। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का गहरा एहसास हो गया था और बस वहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वो पुराना गौरव जो दिन भर लेटा रहता था, रील स्क्रॉल करता था, वो मानो गायब ही हो गया। उसने उसी पल से चीजों को टालना बंद कर दिया। उसने अपने गोल्स पर फोकस किया, जी तोड़ मेहनत की और देखते ही देखते वो अपने उन सभी दोस्तों से बहुत आगे निकल गया जो कभी उससे आगे हुआ करते थे। वो अपने पूरे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। सेक्शन 6, द अल्टीमेट लेसन। गौरव की असल जिंदगी और उस राजा की कहानी दोनों को मिला दें तो क्या सीख मिलती है? बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात निकल कर आती है। दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। जब समय फालतू की चीजों में, डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद होता है ना, तो आखिर में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। हर मौके को सही वक्त पर पकड़ना बहुत जरूरी है। बिना कल का इंतजार किए आज और अभी अपने लक्ष्यों पर काम करना, बस यही कामयाबी का इकलौता सीक्रेट है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज इस वक्त हमारी इसी टालम टोल की आदत की वजह से ऐसा कौन सा सुनहरा मौका है जो हमारे हाथों से फिसल रहा है? ये जो पल अभी बीत रहा है ना, इसकी असल कीमत क्या है? इस पर गहराई से सोचिएगा और अपने वक्त को संवारना आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो वक्त बीत गया वो पलट कर कभी नहीं आता।